तो इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी का एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप था जिसका मैंने मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर लॉन्ग का ट्रेड दिया था, जहाँ से वो एंट्री देने के बाद में बहुत अच्छा चला और उसने 2 दिन में अच्छा टारगेट दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं भगवान ठाकुर AB फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो चलिए चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ जो मैंने ट्रेड मेरे ग्रुप में दिया और जिसको मैंने भी ट्रेड किया वो लेवल कौन सा है और मैंने उसको कैसे एनालाइज किया, उस लेवल में मैंने एंट्री कहाँ पे ली, मेरा स्टॉप लॉस क्या था और मुझे कितना टारगेट मिला, उसको अपन चार्ट पे समझते हैं। तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और हम चलते पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अब हम आगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। तो ये जो चार्ट पे जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली और ये वाली, ये जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको मैंने प्लॉट कर रखा है, उसके बीच में मैंने रेक्टेंगल बॉक्स एक ग्रीन कलर के अंदर एक बॉक्स बना रखा है जो एक डिमांड जोन एरिया है। तो ये वीकली का डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन कैसे हुआ, देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल है जो बेस कैंडल बोलते हैं हम इसको। तो ये एक बेस कैंडल है, उससे पहले जो कैंडल है हम उसको लेग इन बोलते हैं और इसके बाद में जो कैंडल है वो लेगआउट कैंडल है। तो यहाँ पे तीनों कैंडल को मिलाने के बाद में यहाँ पे एक डिमांड जोन का पैटर्न बनता है। ये लेग इन कैंडल है, ये बेस कैंडल, ये लेगआउट कैंडल है। तो डिमांड जोन की जो मार्किंग होती है वो बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी और लोएस्ट विक, इस तरीके से मैंने ये मार्किंग कर रखा है। तो हमने इस एरिया को डिमांड जोन कैसे माना और क्यों माना, देखो ऐसा है, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बनी है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक बायर सेलर की फाइट हुई है। ना तो प्राइस ऊपर गई ना प्राइस ज़्यादा डाउन गई। बोले तो प्राइस ओपन होने के बाद में लो भी लगाती है, लो लगाने के बाद में वापस वो थोड़ा सा हाई भी लगाती है और अल्टरनेट क्लोज वहाँ पे होती है जहाँ से ओपन हुई वहाँ थोड़ा ऊपर नीचे ही क्लोज होती है। तो ना यहाँ पे कोई बड़ा मूव नहीं है, ना डाउन साइड में ना ऊपर की साइड में। तो प्राइस एक ही जगह पे सस्टेन कर रही है। बोले तो एक ही जगह पे प्राइस है, थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे है बट वो एक ही जगह पे है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक बार सेलर ने प्राइस को डाउन लेके गए, डाउन ले जाने के बाद में बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज करवा देते हैं। तो बायर भी पुश कर रहा है और सेलर भी पुश कर रहा है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर भी है और एक बाइंग प्रेशर भी है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे बेस कैंडल बनी। लेकिन उसके बाद में जो कैंडल बनी वो एक कंफर्मेशन कैंडल होती है। तो उसके बाद में कैंडल कौन सी बनी, ग्रीन कैंडल बनी। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पे बायर जीत गए। उससे पहले जो कैंडल बनी बेस कैंडल, तो यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए और बायर ने प्राइस को यहाँ पे ले जाके क्लोज करवा दिया। तो इस एरिया के अंदर बायर है। तो इस वीक की रेंज के अंदर जो बायर है उन्होंने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाके क्लोज किया। तो निफ्टी को ऑल टाइम हाई ले जाने का काम कौन से एरिया ने किया, इस एरिया के अंदर। तो इसीलिए हम इसको मार्किंग करते हैं एज ए डिमांड जोन कि यहाँ पे बायर है। अगर दोबारा इस रेंज के अंदर प्राइस आती है तो मैक्सिमम चांस है कि प्राइस ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बायर है। तो ये था वीकली का डिमांड जोन। अब इस वीकली की डिमांड जोन के अंदर अपन डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली पे देखते हैं कौन सा एक अच्छा लेवल है जिसको मैंने ट्रेड प्लान किया। तो ये आगे हम डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ मेरी एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पे था। तो ये जो ग्रीन एरिया है वो वीकली डिमांड जोन है और इसी वीकली डिमांड जोन के अंदर कोइंसाइड करता हुआ इसी रेंज के अंदर जो मैंने ट्रेड प्लान किया वो एरिया है। ये जो येलो कलर में आपको जो दिख रहा है, तो येलो कलर में जो एरिया है वो एक डेली का डिमांड जोन है जिसके अंदर वीकली का भी डिमांड जोन का उसको सपोर्ट है। तो वीकली का एक बहुत अच्छा डिमांड जोन था जिसने निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाया था और उसी वीकली की डिमांड जोन के अंदर ये डेली का डिमांड जोन है जिसकी एंट्री मैंने 21,451 पे प्लान की थी और ये मेरा स्टॉप लॉस था। जैसे ही प्राइस डाउन आती है और डाउन आने के बाद में 21,451 पे मुझे एंट्री मिलती है। इस प्राइस ने जो लो लगाया वो लो लगाया इसने 21,448। तो मेरी एंट्री 21,451 पे थी, तो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गई। तो मुझे एंट्री मिलती है 10 जनवरी 2024 को। तो ये मुझे एंट्री 10 जनवरी को मिली और उसके बाद में प्राइस जाती है और हाई लगाती है 21,928। तो तीसरे दिन बोले तो 12 जनवरी को मुझे 21,928 का टारगेट मिल जाता है। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक लेवल था जिसको मैंने ट्रेड किया और मैंने मेरे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी ये 10 तारीख को मैंने ये ट्रेड दिया था। 21,451 पे मैंने एंट्री दी थी। एंट्री लेने के बाद में 2 दिन में मुझे टारगेट मिला करीबन 450 पॉइंट के आसपास। तो इस तरीके से मैंने निफ्टी का एनालिसिस करके एक ट्रेड प्लान किया था जिसमें मुझे एक अच्छा टारगेट मिला और बहुत अच्छा ये लेवल था। तो अगर आप हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो मैं QR कोड का यहाँ पे फोटो दे देता हूँ, आप इसको स्कैन करके तो आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। और इस ग्रुप में जुड़ने का कोई चार्ज नहीं है और लाइफ टाइम तक भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, स्टॉक मार्केट के संबंधित आपको यहाँ पे एक अच्छे ट्रेड लेवल सेटअप मिलेंगे जिसकी वजह से आपको एक अच्छी लर्निंग भी होगी और अच्छी क्वालिटी के ट्रेड सेटअप को आप समझ भी पाएंगे। तो ये था मेरा निफ्टी का ट्रेड जिसमें मैंने भी ट्रेड किया और प्रॉफिट बुक किया। साथ ही मैंने मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी मैंने ये ट्रेड को दिया था। तो निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़े ताकि हम ऐसे वीडियो और बनाते रहे। और अगर आप चाहते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर
और स्टॉक के अंदर भी मैं अगर मेरा व्यू दूँ आपको कि कौन से अभी कौन सा ट्रेड सेटअप बन रहा है, लॉन्ग के लिए बन रहा है या शॉर्ट के लिए बन रहा है, कोई ट्रेड सेटअप है तो उसकी एंट्री कहाँ पे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, क्या टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर इस टाइप से आप वीडियो चाहते हो, किसी स्टॉक और निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं एनालाइज करके वीडियो बनाऊं जिसकी मदद से आप उसको समझ के भी आप भी ट्रेड प्लान कर सको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अच्छे लेवल ट्रेड सेटअप के वीडियो हम एडवांस में बनाते रहेंगे जिससे आप एज एजुकेशन ट्रेड प्लान भी कर सकते हो और ट्रेड को समझ भी सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।